हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेबीडी सर। हम लोगों ने अकाउंट्स में जो सीरीज स्टार्ट की है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स के नाम से, उसमें आज अपन आखिरी लेक्चर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से देखें, उनको समझे, ताकि उनके जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो सके, ताकि जब हम आगे वाले लेक्चर्स पढ़ेंगे तो उनको वहां पे कोई भी डाउट नहीं आएगा। क्लियर बात है? चलिए ध्यान देंगे सभी लोग। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंट्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि अकाउंट्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया। क्लियर बात है? और जो ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहा हूं वो पढ़ रहे हैं अपन लोग ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल का मतलब परंपरा, ट्रेडिशनल वर्ड बना है ट्रेडिशन से, और ट्रेडिशन मतलब परंपरा जो सदियों से चलती हुई आ रही है। हमसे पहले हमारे बुजुर्ग, उनसे पहले उनके बुजुर्ग जो फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जो सिस्टम पहले सदियों से चलता हुआ आ रहा है, उसे बोलते हैं परंपरा या ट्रेडिशन। तो आज हम अकाउंट्स का जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। और ध्यान देंगे, ट्रेडिशनली अकाउंट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया। कितने पार्ट में क्लासिफाई किया? दो पार्ट में। ध्यान से समझेंगे, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन दो टाइप का, पहला पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। क्लियर बात है? ध्यान देंगे सभी लोग। कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, काफी सारे विचार उत्पन्न हो रहे होंगे, काफी सारी भावनाएं बह रही होंगी, तो उन सभी से अनुरोध है अपने विचारों को कंट्रोल करें, अपने जज्बातों को, अपने भावनाओं को काबू में रखें और थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। अभी सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। क्लियर बात है? ध्यान देना, अकाउंट्स का ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पढ़ा जा रहा है और ट्रेडिशनली अकाउंट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। ध्यान देंगे, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? वो सारे अकाउंट जो रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होंगे? नाम से पता चल रहा है, पर्सनल, जो पर्सन से रिलेटेड हो, तो वो सारे अकाउंट जो रिलेटेड हो किससे? पर्सन से, उन्हें बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, रिलेटेड टू पर्सन। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अकाउंट्स का ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन दो टाइप का, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड होंगे पर्सन से। किससे रिलेटेड होंगे? पर्सन से। और पर्सन कितने टाइप का होता है वो इंपॉर्टेंट चीज। तो पर्सन आर ऑफ थ्री टाइप। पर्सन कितने टाइप के? तीन टाइप के। पहला नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ध्यान देना सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे की चीजें इसी पे डिपेंड करती हैं। क्लियर बात? ध्यान देना, अकाउंट्स का ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और ट्रेडिशनली अकाउंट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो पर्सन से रिलेटेड हो, और पर्सन तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्लियर बात है? अब नेचुरल पर्सन क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होते हैं, तो इसके लिए मैं कोई बुक की टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करने वाला, बहुत ही साधारण शब्दों में बहुत ही साधारण मतलब बताऊंगा मैं इसका। क्लियर बात है भाई? मतलब ऐसा होना चाहिए जो माइंड में सेट हो जाए। क्लियर बात है? बुक्स को आप एग्जाम में तो लेके जाने वाले नहीं हो भैया, दिमाग जाएगा तो दिमाग में चीजें सेट होनी चाहिए। तो ध्यान देना, नेचुरल पर्सन वो पर्सन होते हैं जो ब्रीथिंग कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। वो सारे पर्सन जो ब्रीथिंग कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, उन्हें बोलते हैं नेचुरल पर्सन। राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, मिस नैन्सी, आप, मैं, कौन है? हम सब लोग नेचुरल पर्सन। क्यों? हम लोग सांस ले सकते हैं, ब्रीथिंग कर सकते हैं। क्लियर बात है? तो वो सभी पर्सन जो ब्रीथिंग कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, वो सब क्या? नेचुरल पर्सन। क्लियर बात है? एक एग्जांपल लिख देता हूं, सब लोग अपना अपना नाम लिख देना तो याद रहेगा आप लोग कौन हो भैया? नेचुरल पर्सन। मैंने लिख दिया मिस नैन्सी, और आप सभी लोग अपने अपने नाम लिख देना, ताकि आपको जीवन में कोई पूछा कौन से पर्सन हो तो आंसर दे देना भैया नेचुरल पर्सन हूं, क्योंकि मैं सांस लेता हूं। क्लियर बात है? क्या पता भूल जाओ तो इसलिए अपना नाम लिख लेना। क्लियर बात है? तो वो सभी पर्सन जो ब्रीथिंग कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? नेचुरल पर्सन। और वो पर्सन जो सारे काम एक नेचुरल पर्सन की तरह परफॉर्म करते हैं,
वो पर्सन जो सारे काम नेचुरल पर्सन की तरह परफॉर्म करते हैं बट ब्रीथिंग नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते, उन्हें क्या बोलेंगे भैया? आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल नैन्सी लिमिटेड। क्लियर बात है? मिस नैन्सी तो पर्सन हो गई और नैन्सी लिमिटेड, लिमिटेड मतलब कंपनी, कंपनीज हो गई, बैंक हो गई, फर्म हो गए, बिजनेस हो गए, ये सब कौन से पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। सर ये नेचुरल पर्सन की तरह कैसे काम परफॉर्म करते हैं? अरे भाई हम लोग जन्म लेते हैं उसे बोलते हैं बर्थ, कंपनी पैदा होती है उसे बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन, हमारा नाम होता है नैन्सी, मिस नैन्सी सॉरी, तो इनका नाम है भैया नैन्सी लिमिटेड। क्लियर बात है? हम बड़े होते हैं तो कंपनी भी ग्रो करती है, हम शादी करते हैं, शादी क्या? दो लोगों का मिलन, कंपनी की भी शादी होती है, दो कंपनियों का मिलन क्या कहलाता है? अमालगमेशन। क्लियर बात है? हम मरते हैं क्या बोलते हैं? डेथ। कंपनी मरती है क्या बोलते हैं? वाइंड अप, डिसॉल्यूशन। हम परचेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कंपनी परचेस कर सकती है, सेल कर सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है, बट कंपनी ब्रीथिंग नहीं कर सकती, सांस नहीं ले सकती। तो ध्यान देना, जो पर्सन सांस ले सकते हैं, ब्रीथिंग कर सकते हैं, वो नेचुरल पर्सन, और जो नेचुरल पर्सन के काम परफॉर्म करते हैं बट सांस नहीं ले सकते, ब्रीथिंग नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल पर्सन। और जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करे, जो पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करे, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैसे? एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है? ओनर। तो कैपिटल रिप्रेजेंट टू ओनर, तो कैपिटल इज ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग्स कौन करता है भैया? ओनर। ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो भी पैसा ड्रॉ करता है उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स की इसका मतलब वो ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं ओएस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस का पेमेंट करना बाकी है। फॉर एग्जांपल रेंटेड बिजनेस में, रेंटेड बिल्डिंग में काम करते हैं, ओनर को 10 लाख रुपए रेंट देना, हमने 8 लाख दे दिया, कितना बाकी है? 2 लाख। वो आउटस्टैंडिंग है ना। तो आउटस्टैंडिंग रेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? कि ओनर को, लैंडलॉर्ड को रेंट देना है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड, किसी पर्टिकुलर पर्सन को हमने एडवांस दिया होगा, प्रीपेड दिया होगा, तो प्रीपेड रिप्रेजेंट टू अ पर्टिकुलर पर्सन। क्लियर बात है? तो वापस से समझते एक बार, अकाउंट्स का ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पढ़ा जा रहा है। दो टाइप का होता है, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल किससे रिलेटेड होंगे? पर्सन से। पर्सन कितने टाइप के? 3, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल जो सांस ले सकते हैं, आर्टिफिशियल जो सांस नहीं ले सकते, रिप्रेजेंटेटिव जो किसी को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे जितने भी है, राधा मोहन श्याम सलमान अशफाक जो भी है वो सब कौन? नेचुरल पर्सन। कंपनी, बैंक, बिजनेस सब क्या है भैया? आर्टिफिशियल। कैपिटल, ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं इम्पर्सनल। इम्पर्सनल अकाउंट रिलेटेड होते हैं, ध्यान देना सभी, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेटेड टू असेट्स, इनकम एंड एक्सपेंस। इम्पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होंगे? असेट्स, इनकम और एक्सपेंस। और हम लोग पढ़ चुके हैं अकाउंट्स में 4 चीज और 2 काम। अकाउंट्स में 4 चीज और 2 काम। 4 चीज कौन कौन सी? असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस, 2 काम, डेबिट और क्रेडिट। तो सर आपने तो लिखा है ये रिलेटेड होते हैं असेट्स, इनकम और एक्सपेंस से, तो लायबिलिटी कहां गई? मतलब इम्पर्सनल चलो असेट्स, इनकम और एक्सपेंस रिलेटेड, तो लायबिलिटी क्या है? तो लायबिलिटी सारी पर्सनल होती है। अगर एक पर्सन से लेना देना है तो नेचुरल पर्सनल, एक कंपनी बिजनेस से लेना देना है, बैंक से लेना देना है तो आर्टिफिशियल पर्सनल। कैपिटल आउटस्टैंडिंग क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो लायबिलिटीज के सारे अकाउंट हमेशा क्या होंगे? पर्सनल होंगे। चीजों को रटना नहीं है, उसे कंसेप्चुअली समझना है। लायबिलिटीज के सारे अकाउंट क्या होते हैं? पर्सनल। क्लियर बात है? चलिए ध्यान देना, इम्पर्सनल अकाउंट रिलेटेड होंगे असेट से, इनकम से और एक्सपेंस से। और इम्पर्सनल अकाउंट को 2 पार्टों में बांटा गया, पहला रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। ध्यान देना सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इम्पर्सनल अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, रियल और नॉमिनल। क्लियर बात है? हो सकता है बुक में ये देखा हो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल। तो रियल नॉमिनल किसके पार्ट है? इम्पर्सनल के। तो दिल पे नहीं लेना है हमको। क्लियर बात है? चीजों को समझना है। अब रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होते हैं? तो रियल अकाउंट रिलेटेड होते हैं, ध्यान देना सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेटेड टू टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स। रिलेटेड टू टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स। क्लियर बात है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज।
इम्पर्सनल अकाउंट रिलेटेड होते हैं असेट से, इनकम से और एक्सपेंस से। इम्पर्सनल को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट रिलेटेड होते हैं टेंजेबल और इंटेंजेबल असेट्स। अभी टेंजेबल इंटेंजेबल असेट्स क्या होती है, तो हम ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स असेट्स में पढ़ चुके हैं। तो जिन लोगों ने फिक्स असेट्स का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा उनसे रिक्वेस्ट है पहले उस लेक्चर को देखें कि फिक्स असेट दो टाइप की थी, टेंजेबल इंटेंजेबल। जिनको देख सके छू सके वो टेंजेबल, देख नहीं सकते छू नहीं सकते वो इंटेंजेबल। क्लियर बात है। और नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं इनकम और एक्सपेंस। किससे रिलेटेड है भैया, इनकम एंड एक्सपेंस। ध्यान देंगे सभी लोग, रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंस। इनकम का मतलब पैसा आना और एक्सपेंस का मतलब पैसा जाना। वापस एक बार समझते हैं, अकाउंट्स का ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। दो टाइप का होता है, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड होंगे पर्सन से, पर्सन तीन टाइप के, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। जो सांस ले सकते हैं वो नेचुरल पर्सन, जो सांस नहीं ले सकते, ब्रीथिंग नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल पर्सन, और जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इम्पर्सनल अकाउंट रिलेटेड होता है असेट्स, इनकम और एक्सपेंस से, दो टाइप के, रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट रिलेटेड होता है टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार एक्सेट्रा। नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड होता है इनकम और एक्सपेंस से, इनकम और एक्सपेंस लाइक कमीशन मिला, सैलरी मिली, रेंट मिला, रेंट दिया एक्सपेंस, सैलरी दी एक्सपेंस, कमीशन दिया एक्सपेंस, इंटरेस्ट दिया एक्सपेंस। इससे रिलेटेड है नॉमिनल। क्लियर बात है। आई होप आपको अकाउंट्स का ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे सभी लोग। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अकाउंट्स कितने टाइप का, तो आप वहां पे आंसर दे जाओगे तीन टाइप का, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। क्लियर बात है। एग्जाम में हमसे तीन चीजें पूछी जाती है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर रियल और नॉमिनल एक्चुअली में किसके पार्ट है, इम्पर्सनल अकाउंट के। क्लियर बात है। चलिए अब ध्यान देना, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो है पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इसके लिए कुछ रूल्स दिए गए। क्या दिए गए भैया, रूल्स। उन्हें बोला गया गोल्डन रूल्स। क्या बोला गया भैया उनको, गोल्डन रूल्स। हो सकता है सोना लगाओ उनके साथ, इसलिए उसको नाम दे दिया गोल्डन रूल्स। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेते एक बार, कुछ नहीं जाएगा। ध्यान देंगे सभी लोग, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो ध्यान दो। गोल्डन रूल्स, सोना लगा होगा इनके साथ। गोल्डन रूल्स फॉर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। गोल्डन रूल्स कौन से क्लासिफिकेशन के लिए, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के लिए। पहला कौन सा क्लासिफिकेशन भैया, पर्सनल अकाउंट। दूसरा कौन सा, रियल अकाउंट। और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का एक जलील रूल है। जलील क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई रिलेवेंस नहीं, कोई यूज नहीं है। क्लियर बात है। इनसे आपको दुख दर्द और तकलीफ मिलेगी बस, पर फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से में आना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया भैया पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, तो ये मत बोलना जिबड़ी सर ने बोला जलील हम याद नहीं कर रहे। नहीं भैया याद करना है और लिख के आना, ईंट का जवाब पत्थर से देना है, मतलब याद होना चाहिए। वो अलग बात, हम इसको अप्लाई करें या ना करें, वो बात की बात। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर क्या मतलब है इनका, मैं मतलब बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं इनको यूज नहीं करवाता। सिर्फ आप भी याद कर लो कि पर्सनल अकाउंट का एक गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्योंकि एग्जाम में इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, बस पूछा कि ये क्या होते हैं लिखो तो लिखना पड़ेगा। बाकी मैं इसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं करवाता हूं और ना कभी काम आएगा। रियल अकाउंट का रूल क्या भैया, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली चीजों को डेबिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जाने वाली चीजों को क्रेडिट करो। दिमाग पे लोड नहीं लेना है, कोई शक्ति प्रदर्शन नेतागिरी नहीं करनी है आपको, सिर्फ याद कर लेना है कि एग्जाम में पूछा भैया गोल्डन रूल लिखो, तो पर्सनल का लिखा ना डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का लिखा ना डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का पूछो लिखिए ना डेबिट ऑल लॉसेस, डेबिट ऑल लॉसेस
एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बस इनको लोड रिलेशन का मतलब क्या होता है, कैसे यूज होंगे, कोई यूज नहीं होगा, हम इसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ही नहीं करेंगे। क्लियर बात है। तो सर काउंटिंग कैसे करेंगे वो बात की बात है, आपको दिमाग नहीं देना, अभी कोई शक्ति प्रदर्शन नेतागिरी नहीं करनी, अभी सिर्फ इसको समझो। हम लोग अकाउंट्स का ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, पर्सनल और इम्पर्सनल। जो पर्सन से रिलेटेड है वो पर्सनल अकाउंट। पर्सन कितने टाइप के, 3, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल किससे रिलेटेड होंगे, असेट्स, इनकम और एक्सपेंस, वो 2 टाइप के, रियल और नॉमिनल। रियल रिलेटेड होंगे टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट से, नॉमिनल रिलेटेड होंगे इनकम और एक्सपेंस से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन 3 टाइप का, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। उनके लिए कुछ रूल्स दिए गए, उन्हें बोला गया गोल्डन रूल्स। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्लियर बात है। एग्जाम में लिखने को आए तो लिखे आना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, पर्सनल, रियल और नॉमिनल के अलावा एक और अकाउंट होता है, उसका नाम है वैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम होता है, वैल्यूएशन अकाउंट। और वैल्यूएशन अकाउंट भी 3 टाइप का होता है। पर्सन की वैल्यू करिए भैया तो पर्सनल वैल्यूएशन अकाउंट, टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू की है तो रियल वैल्यूएशन अकाउंट, और इनकम और एक्सपेंस की वैल्यू की है तो नॉमिनल वैल्यूएशन अकाउंट। सर ये क्या होता है, अरे भाई गुडविल हमारी इंटेंजिबल असेट्स है, उसकी वैल्यू करते हैं। कैसे करते हो बात की बात है। गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, कुछ लोग पढ़ चुके होंगे शायद 12th में, या कुछ लोग पढ़ेंगे भैया। क्लियर बात है, फर्स्ट ईयर में भी आता है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है कि गुडविल की वैल्यू करना होता है। तो गुडविल क्या है, इंटेंजिबल असेट्स, तो उसकी वैल्यू की है तो वो रियल वैल्यूएशन अकाउंट। सिमिलरली स्टॉक की वैल्यू करते हैं, वो क्या है, रियल वैल्यूएशन अकाउंट। आग लग गई बिजनेस में, कैसी आग, भीषण आग, लोग चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ, कुछ पापी चिल्ला रहे हैं लगाओ लगाओ लगाओ। तो आग लगने की वजह से क्या हुआ, बिजनेस को लॉस हुआ। क्या हुआ भैया, लॉस। तो उसका वैल्यूएशन होता है। एक चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम, कौन सा, इंश्योरेंस क्लेम। तो भैया लॉस का वैल्यूएशन हो रहा है तो नॉमिनल वैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर बात समझ में। पर्सन का वैल्यू हो रहा है तो पर्सनल वैल्यूएशन अकाउंट। सर पर्सन का वैल्यू कैसे होगा, पार्टनरशिप में एक टॉपिक आता है भैया, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो और न्यू के अकॉर्डिंग ओल्ड को एडजस्ट करो, तो पर्सनल वैल्यूएशन अकाउंट। तो जहां पर वैल्यूएशन रूल लग गया तो वहां पे कौन से अकाउंट आएंगे, वैल्यूएशन अकाउंट। 3 टाइप के, पर्सनल वैल्यूएशन, रियल वैल्यूएशन और नॉमिनल वैल्यूएशन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, हम लोगों ने अकाउंट्स का ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, पर भैया आजकल के युवा लोग ट्रेडिशनल है कि मॉडर्न है, तो आंसर आएगा सर हम तो मॉडर्न है। तो फिर अकाउंटिंग भी मॉडर्न होनी चाहिए मेरे भाई, बोलो यस सर, नो, बोलो यस सर। तो भैया अब मैं आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं। कौन सा क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। क्लियर, ध्यान देंगे सभी लोग। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है ना अकाउंट्स का, मैं आपको लेक्चर 1 से सिखा रहा हूं। अकाउंट्स में कितनी चीज होती है, 4 चीज। कौन कौन सी, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। कौन कौन सी, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। पैसा आया तो इनकम, गया तो एक्सपेंस, राइट है तो असेट्स, पे करनी है तो लायबिलिटी। यही मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। पहला असेट्स अकाउंट, दूसरा लायबिलिटीज अकाउंट, तीसरा इनकम अकाउंट, चौथा एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर बात है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन यानी कि अकाउंट्स को मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4। कौन कौन सा, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। ध्यान देना, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन तो 3 टाइप का था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर हम ट्रेडिशनल पढ़ेंगे या मॉडर्न पढ़ेंगे भैया, जब हम मॉडर्न है, हमारी सोच मॉडर्न है तो अकाउंटिंग भी मॉडर्न होनी चाहिए। बोलो यस और नो, यस।
तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट्स का 4 टाइप का, मॉडर्न अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन कितने टाइप का? 4 टाइप का। कौन कौन सा आंसर देंगे सभी लोग मेरे साथ? असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, दो काम, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। क्लियर बात है? ध्यान देना सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा रूल दिया गया था? गोल्डन रूल। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के लिए मैं आपको दे रहा हूं डायमंड रूल। कौन सा रूल दे रहा हूं? डायमंड रूल। अब आप बता दो कौन सा इंपॉर्टेंट होता है? गोल्ड इंपॉर्टेंट होता है, डायमंड? सर डायमंड, तो डायमंड रूल को हम फॉलो करेंगे पूरे अकाउंट्स में, और पूरे अकाउंट्स का सुपड़ा साफ करेंगे डायमंड रूल से। और रूल क्या है? बहुत ही छोटा सा है। असेट्स और एक्सपेंस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट और कम होते हैं तो क्रेडिट। दूसरा रूल, इनकम और लायबिलिटी, ए मतलब असेट्स, ई मतलब एक्सपेंस, ये बढ़ना ये कम होना, आई मतलब इनकम, एल मतलब लायबिलिटी, ये साइन बढ़ना और ये साइन कम होना। बढ़ेंगे तो क्रेडिट और कम होंगे तो डेबिट। बस इतना सा रूल है। मैंने बताया था अकाउंट्स में 4 चीज और 2 काम होती है। 4 चीज, असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, 2 काम डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट कैसे करना आज सिखा रहा हूं। असेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। असेट्स एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। इनकम लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। इनकम लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। ऐसा रूल है, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। बेहतरीन रूल है, पूरी अकाउंट्स में इसी से खत्म करवाऊंगा। पर आपको इस रूल को सोते जागते उठते बैठते खाते पीते अपने जहन में माइंड में सेट करना है। 4 चीज 2 काम, 4 चीज 2 काम। 4 चीज क्या? असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, 2 काम डेबिट और क्रेडिट। असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, 2 काम डेबिट और क्रेडिट। पैसा आया तो इनकम, गया तो एक्सपेंस, राइट है तो असेट, पे करना है तो लायबिलिटी। असेट्स एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, असेट्स एक्सपेंस कम होंगे तो क्रेडिट। असेट्स एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। इनकम लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट और इनकम लायबिलिटी कम हुई तो डेबिट। क्लियर बात? सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स का लास्ट लेक्चर है। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो सारे लेक्चर्स को एक बार देखें, लर्न करें। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज जो लेके आने वाले हैं हम, उसका नाम होगा अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या नाम होगा? अकाउंटिंग प्रोसेस, जहां पे अपन सब्सिडरी बुक, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। पर वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपको बेसिक इंट्रोडक्शन आता है। और पूरे अकाउंट्स में से रूल से खत्म कराने वाला हूं। 4 चीज 2 काम, इसके अलावा अकाउंट्स में कुछ होता ही नहीं। जो भी लोगों के मन का डाउट है, और डाउट नहीं होगा आपके मन में अकाउंट से रिलेटेड, तो अगर आपने सारे लेक्चर ईमानदारी से पढ़े हो, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, अगर आप अपने साथ ईमानदार है तो डेफिनेटली बात है अकाउंट से इजी और बेहतरीन सब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकता। पर आपको अपना 100% देना पड़ेगा। अब आप अपने साथ ईमानदार हो या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ध्यान देना, 4 चीज कौन कौन सी? असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, 2 काम डेबिट और क्रेडिट। रूल को याद करो, असेट्स एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। इनकम लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, कम हुई तो डेबिट। क्लियर बात है? आज के लिए इतना काफी है। बाकी का नेक्स्ट सीरीज में लेके आ रहा हूं जिसका नाम होगा अकाउंटिंग प्रोसेस। और मैं चाहूंगा कि आप इस लेक्चर को, इस वीडियो को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बस छोटी सी रिक्वेस्ट भाई, आप लोगों को लाइक करने में, चैनल को शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा, किसी को कोई चार्ज नहीं लग रहा। हम चाहते हैं मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट दे सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस चैनल को पहुंचा सके, ताकि वो लोग भी इस चैनल का बेनिफिट ले सके और उनके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो सके। क्लियर बात है? तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लियर बात है? आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।